हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसे आप बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो बहुत ही सिंपल और आसान सा आपका चैप्टर है ये, ठीक है। बस इसमें क्या बेटा कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, प्लस उसका जो डायग्राम है, ठीक है ना, वो आपको सही बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि हमारे पास जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जो टर्म है बेटा वो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको पहले अच्छे से जानते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए बेटा कि जो आपकी जो आईज है यानी कि अपनी जो आंखें हैं इससे ऊपर के ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो क्या होता है बेटा कि जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो आपका जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, सपोज देखिए बेटा जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बी को एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये सी यहाँ पर मैं यहाँ पर रहूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये मेरी आंख से क्या हो रहा है बेटा कि एक ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है ना, ये चीज। तो जो लाइन ऑफ साइट और प्लस यहाँ पर अर्थ जिस पर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से देखिए हॉरिजेंटल लाइन, तो लाइन ऑफ साइट और प्लस हॉरिजेंटल लाइन के मिड में ये जो एंगल बना है इस एंगल को आप किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि जब भी आप अपनी से ऊपर की हाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो आपकी जो आईज हैं और प्लस जो हॉरिजेंटल लाइन होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसमें जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है, ये चीज। अब आप देखिए ध्यान से, सेकंड जो हमारे टर्म है मेरे पास वो क्या है बेटा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। देखिए जब भी क्या हो बेटा कि आप क्या करें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, देखने के लिए आपको नीचे की तरफ देखना पड़े, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो, वो डाउन हो, नीचे की तरफ हो, ठीक है ना। और प्लस ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे अर्थ के पैरेलल इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। तो आप ये देखिए कि हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट अभी भी वही है बेटा, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के मिड में जो एंगल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस अंतर क्या है बेटा कि अब हमको इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यानी जब आप ऊपर देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं यूं इस तरीके से तो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे देखते हैं तो कह देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये चीज। अब देखिए नोट पॉइंट में क्या याद रखेंगे बेटा, आप एक चीज देखिए, देखिए जैसे कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसमें ये क्या हो रहा है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो आप देखिए ना ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज। बस ये देखिए दो छोटे से टॉपिक हैं, पहला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता दिया जब आप ऊपर तरफ देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। और दोनों ही केसों में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज। अच्छा देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो एंगल थे अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90, साइन से लेकर के कॉसेक तक के जितने भी एंगल्स हैं जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज में थे उसकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें ज़्यादातर 10, 30 और 10, 60 का ही यूज़ ज़्यादातर केसेस में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है।